नमस्ते गाइस। तो यूएफसी की न्यू रैंकिंग निकल के आ चुकी है, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। यहां पर ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर का रैंक चेंज हुआ है। इसी के साथ यूएफसी 325 जो ऑस्ट्रेलिया का कार्ड है, वो कार्ड भी पूरा अनाउंस कर दिया था, बट उसके बाद भी इस कार्ड में और ज्यादा फाइट्स होने वाली हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स मनी से, जहां पर फाइट बोनसेस से स्टार्ट करें तो 4 फाइटर्स को मिला है फाइट बोनस, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिलता है मैनुअल टॉरेस, जो ग्रैंड जॉनसन को पहले राउंड में नॉकआउट कर देता है, और इवो बरनविस्की जो इवो असलन को पहले राउंड में नॉकआउट कर देता है। इसके बाद फाइट ऑफ द नाइट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये रहती है मेन इवेंट फाइट मिराब दिलेश्वरी वर्सेस पीटी यान की रीमैच। तो इन चारों फाइटर्स को मिलते हैं $50,000। और अब इसके बाद पे आउट की बात करें तो सबसे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी भी सैलरी शो होती है ये सारी एस्टिमेटेड सैलरी होती है, और रियलिटी में फाइटर्स इससे ज्यादा ही मनी को अर्न करते हैं। तो 5-1 चलते हैं, जहां पर नंबर 5 पे आता है हेनरी सोडो, जिधर वो फाइट को विन तो नहीं कर पाया, बट उसे मिलते हैं $421,000, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3.7 करोड़। नंबर 4 की बात करें तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि नंबर 4 पे आता है फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा, जो काफी अनफॉर्चुनेट वे से लूज कर गया, और अब उसे सिर्फ मिले हैं $732,000। तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 6.57 करोड़। मुझे टू बी ऑनेस्ट ये नंबर थोड़ा सा लो लग रहा है कि पेंटोजा को बस 732K मिले। एटलीस्ट उसे मिलियन तो मिलना चाहिए, वो एक डोमिनेटिंग चैंपियन था, और इसी के साथ काफी अनफॉर्चुनेट वे से उसे इंजरी हुई है। तो होप तो यही है कि ये जो एस्टिमेटेड नंबर शो हो रहा है ये काफी लो हो, और रियलिटी में पेंटोजा ने मिलियन प्लस कमाए हो। बट अब मूव करें नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर आता है न्यू फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन, जहां पर यंगेस्ट फ्लाईवेट चैंपियन बनने पर उसे मिलते हैं $1.28 मिलियन, जो अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 11.5 करोड़। आई थिंक सो ये बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, क्योंकि खुद इमेजिन करके देखो, जस्ट अभी 2 फाइट्स पहले यानी कि ईयर की स्टार्टिंग में वो हार्डली अर्न कर रहा होगा 150K। अगर उसे बोनस मिलता है तो अप्रोक्सीमेटली वो कमा रहा होगा 200K, बट अब चैंपियन बनने के बाद उसे एकदम से मिलियन प्लस मिल चुका है, और अब से जब वो अपनी बेल्ट को डिफेंड करने लगेगा तो ये मनी और ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो स्टार्टिंग से मैं ये बोलता आ रहा हूं, जोशुआ वैन का जो राइस है ये काफी इंसेन है। उसने लास्ट ईयर भी 4 फाइट्स की थी, इस साल भी वो 4 फाइट्स करता है, और विद इन नो टाइम 24 इयर्स में वो यूएफसी का चैंपियन है। अब इसके बाद नंबर 2 फाइटर की बात करें तो यहां पर आता है न्यू बैंटवेट चैंपियन पीटी यान, जिधर मिराब दिलेश्वरी को रीमैच में बीट करने के बाद पीटी यान ने अर्न किए हैं $1.43 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 12.8 करोड़। अब यहां पर भी टू बी ऑनेस्ट हल्की सी लो लग रही है मुझे सैलरी, क्योंकि अगर हम बाकी फाइटर्स को देखें जो न्यू चैंपियंस बनते हैं तो एटलीस्ट उन्हें $1.5 मिलियन से तो ऊपर ही मिलता है, बट यहां पर यान की सैलरी 1.4 शो हो रही है, तो समवट ये हल्की सी लो है, गिवन दैट की पीटी यान पहले भी चैंपियन बना था और वो हमेशा से एक टॉप रैंक फाइटर है। बट एंड ऑफ द डे ये एक लोअर वेट क्लास है, यानी कि बैंटवेट डिवीजन है, तो इसीलिए मे भी हो सकता है कि थोड़ी सी लो हो। बट जब हम बात करते हैं नंबर 1 रैंक फाइटर की, जिसने पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, तो नन अदर देन वो रहता है फॉर्मर बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलेश्वरी, जो वैसे तो विन नहीं कर पाया है, वो पीटी यान से लॉस को लेता है, बट फिर भी उसने अर्न किए हैं $2.34 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 21 करोड़। तो काफी सॉलिड नंबर है ये, गिवन दैट कि मिराब अपनी फाइट को लूज किया, बट क्योंकि उसने हमेशा शो अप किया है, वो लगातार फाइट्स कर रहा था, ये उसकी साल की 4th फाइट थी, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में उसे पैसा भी वैसा ही मिला है। और अब इसके बाद रैंकिंग्स की बात करते हैं, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड से स्टार्ट करें तो यहां पर ऑलमोस्ट हर किसी का रैंक चेंज हुआ है। जिधर बैंटवेट चैंपियन पीटी यान की बात करें तो वो इस लिस्ट में डेब्यू करता है नंबर 6 स्पॉट पर, वेयरएज फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन की बात करें तो वो यहां पर डेब्यू करता है नंबर 11 प्लेस पर। अब जोशुआ वैन टॉप 10 में क्यों नहीं है, उसका नंबर 11 पे क्यों है, वेयरएज पीटी यान तो नंबर 6 पर है, तो इसका मुझे यही रीजन लगता है कि क्योंकि एलेजेंड्रे पेंटोजा को इंजरी हुई थी, तो देयरफॉर जोशुआ वैन चैंपियन बने तो उसे लिस्ट में डालना ही पड़ेगा, बट उसे इतना भी ज्यादा हाई नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि इंजरी की वजह से वो विन किया है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में उसकी प्लेसिंग आई है नंबर 11 की। इसी के साथ मिराब और पेंटोजा की बात करें तो मिराब दिलेश्वरी को बहुत ज्यादा लॉस मिला है, उसे 5 प्लेसेस का लॉस मिल चुका है, जहां पर वो पहले नंबर 3 पर था, बट अब वो आ चुका है नंबर 8 पर। इसी के साथ एलेजेंड्रे पेंटोजा की बात करें तो उसे भी 4 प्लेसेस
प्लेसेस का लॉस मिला है, यानी कि वो पहले नंबर 5 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 9 पे। अब ऑनलाइन में देख रहा था कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है कि ये काफी डोमिनेटिंग चैंपियंस थे, तो इनका रैंक इतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए था। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मेरा आपका रैंक सही में नीचे गया है, क्योंकि पहले तो पीटीआर ने प्रॉपर बीट किया है मेरा आपको। और इसी के साथ तुमने सुना होगा मुझे, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये एक एक्टिव रैंकिंग रहनी चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी यहाँ पर रैंक चेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फाइटर साल में बस एक ही फाइट कर रहा है उसका रैंक परमानेंटली वही रहेगा, वेयर जो फाइटर लगातार फाइट्स कर रहा है, 3 से 4 कर जा रहा है और विन भी कर रहा है बट फिर भी उसका रैंक ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो आई थिंक सो ये एग्रेसिव नहीं बोलूंगा मैं, ये मेरी ओपिनियन में बिल्कुल ठीक वे से रैंक हुआ है, बट थोड़ा सा फिर भी लग रहा है मुझे एलेजेंड्रे पेंटोचा के लिए, ना कि वो मेरा आपकी तरह फाइट को लूज किया बल्कि इंजरी की वजह से लूज किया था वो फाइट को, तो इसीलिए मे बी वो टॉप 7 में रहता। पर हाँ, मैं इसकी ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऐसी एग्रेसिव रैंकिंग पहले क्यों नहीं शो की जब एलेजेंड्रे पेंटोचा हर एक फाइट को विन कर रहा था। पेंटोचा जब फाइट्स को विन करे जा रहा था तब भी उसका पाउंड फॉर पाउंड रैंक नंबर 5 से ऊपर नहीं जा रहा था, बट जैसे ही इंजरी के चलते वो फाइट को लूज किया, बूम, एकदम से नंबर 9 पे। आई बेट यू गाइस, अगर पेंटोचा की जगह इस्लाम महाचेव, इलिया टोपुरिया या फिर हामजा चिमाएव जैसे फाइटर्स होते तो गारंटी लगा लो सेम वे से वो इंजर्ड होके फाइट को लूज करते तो उनका रैंक इतना नीचे नहीं जाता। अब पूरी लिस्ट को तुम देख ही रहे होंगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर किसी के रैंक चेंज हुए। टॉप 15 में बस और बस 3 ऐसे फाइटर्स हैं जिनका रैंक चेंज नहीं हुआ है। और इसके साथ अब न्यू पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में जो टॉप 5 रैंक फाइटर्स हैं उनकी अगर बात करें तो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर यहाँ पर स्टिल कायम है वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, वेयरएज नंबर 2 पे भी स्टिल कायम है लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया। बट इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो मिडिलवेट चैंपियन हामजा चिमाएव को एक प्लेस का बूस्ट मिल चुका है, यानी कि वो नंबर 4 से नंबर 3 पर आ चुका है। वेयरएज नंबर 4 रैंक फाइटर की बात करें तो यहाँ पर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा आता है, जिसे 2 प्लेसेस का बूस्ट मिला है, यानी कि वो नंबर 6 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 4 पर। इसके साथ नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आता है फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जिसे वंस अगेन 2 प्लेसेस का बूस्ट मिला है और वो नंबर 7 से नंबर 5 पे आ चुका है। बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे की रैंकिंग को कुछ भी नहीं हुआ है, बट फिर जब हम बात करते हैं ड्रिकस डु प्लेसी, मैगोमेड अनकलाएव, जैक डेला मेडलेना एंड ऑल्सो अरमान सरूकियन, तो इन चारों फाइटर्स को काफी नीचे जाना पड़ा है और इसके साथ चार्ल्स ओलिवेरा और बिलाल मोहम्मद को तो आउट ही कर दिया है। अब इसके बाद फ्लाईवेट रैंकिंग की बात करें तो एलेजेंड्रे पेंटोचा आ चुका है नंबर 1 प्लेस पर, वेयरएज नंबर 2 पे आ चुका है ब्रैंडन रोवाल और नंबर 3 पर है तत्सुरो ताइरा। क्यों यहाँ पर ब्रैंडन रोवाल को ऊपर किया गया है तो उसका यही रीजन है कि ब्रैंडन रोवाल ने बीट किया था तत्सुरो ताइरा को, तो इसीलिए उसे थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। वेयरएज नंबर 2 से नंबर 4 पे अब आ चुका है ब्रैंडन मोरेनो। बैंटवेट डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ मेरा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर है उमा नुरमागोमेडोव और नंबर 3 पर है शॉन ओमेली। इसी के साथ पेटेंट एल्बर्ट की बात करें तो हेनरी सऊडो को बीट करने के बाद वो टॉप 15 में डेब्यू कर लेता है, जहां पर उसका रैंक है नंबर 12 का। और अब चलते हैं UFC 325 के कार्ड पर, जहां पर अब ये ऑस्ट्रेलिया का कार्ड पूरा रिवील हो चुका है, जिधर ये रहा मेन कार्ड और ये रहा प्रीलिम कार्ड। अब टू बी ऑनेस्ट हल्का सा प्रीलिम कार्ड मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। क्विलन साइलकिड की फाइट है देखने वाली, फिर सर्गे स्पिवैक और एंटी डेलिया की फाइट भी तुम बोल सकते हो ओके ओके है, बट इसके बाद थोड़ा सा एक कार्ड फेल अपार्ट हो जाता है। शायद से यहाँ पर कोई और बड़ी फाइट ऐड हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता, बट इसके ऑपोजिट अगर मेन कार्ड की बात करें तो मेन कार्ड फुली स्टैक्ड है। मेन इवेंट में फाइट हो रही है एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस का रीमैच, और इसी के साथ अब जो को मेन इवेंट है वो लाइट वेट डिवीजन की फाइट है, जहां पर डैन हुकर फाइट करने वाला है बेनोit सांडेनी के साथ। अभी से लिख के ले लो, ये फाइट एक वॉर फाइट जाने वाली है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दोनों फाइटर्स ब्लडी होने वाले हैं, तो ये फाइट को मेन इवेंट पूरा जस्टिफाई करती है। बट इसके बाद जो थर्ड फाइट है ये मुझे थोड़ा सा शॉक करती है, क्योंकि यहाँ पर फाइट करने वाले रफाइल फिजीव और मारिशियो हफी। कैसे मारिशियो हफी को एक और रैंक फाइटर मिल रहा है, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, वो भी टॉप 10 रैंक फाइटर रफाइल फिजीव, जिसने लास्ट ही फाइट जस्टिन गेची के साथ की थी, और जस्टिन गेची अब इंटरम बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है। बेनोit सांडेनी से हारने के बाद डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा था कि अब मारिशियो हफी को कोई नंबर 15 या फिर इवन अनरैंक फाइटर भी मिल सकता है, या एटलीस्ट उसे टॉप 10 रैंक से तो बाहर ही मिलने वाला है, बट ऐसा जरा भी केस नहीं है। उसे रफाइल फिजीव मिल चुका है। बट हाँ, जब फाइट मैचअप की बात करते हैं तो ये मैचअप बहुत ज्यादा इंसेन है। दोनों फाइटर्स स्टैंड अप फाइटर्स हैं और किकिंग एबिलिटी ही दोनों की बहुत ज्यादा सुप्रीम है, तो सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाले ये फाइट को देखकर। और हाँ, यहाँ पर मारिशियो हफी या फिर इवन रफाइल फिजीव की भी बात करें तो दोनों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं करनी है कि फाइट ग्राउंड में जा रही है, तो इसीलिए फुल पोटेंशियल के साथ वो स्टैंड अप फाइट करने वाले हैं और यही देखने में मजा आएगा। इसी के साथ इट्स लुकिंग लाइक कि अपनी ओबीस लाइफ को जीकर
बोर हो चुका है टाइटू इवासा और अब वो अपना रिटर्न कर रहा है, जहां पर मैं होप कर रहा हूं कि इतने टाइम से जो उसने ब्रेक ली थी और बहुत ही सारे वेट को गेन कर लिया था, तो उसने काफी लूज कर लिया हो, क्योंकि वो फाइट करने वाला है टेलीसन टेशेरा के साथ, जो टू बी ऑनेस्ट एक बैड मैचअप है टाइटू इवासा के लिए। अब जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जो कार्ड है यहाँ पर और भी ज्यादा फाइट्स ऐड हुई हैं, तो ये चीज हर कोई नोटिस करना भूल जा रहा है कि टोटल तो यहाँ पर 12 फाइट्स को दिखाया जा रहा है, बट और ज्यादा फाइट्स हैं इस कार्ड में, यानी कि रोड टू यूएफसी की जो 4 फाइनल फाइट्स होने वाली हैं वो भी इसी कार्ड में। तो ये कार्ड 12 फाइट्स का नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा कार्ड ये रहने वाला है, यानी कि 16 फाइट्स का ये कार्ड रहने वाला है, जहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं अर्ली प्रीलिम कार्ड में सारी रोड टू यूएफसी की फाइट्स होंगी, फिर प्रीलिम कार्ड जो मैंने शो किया वो रहने वाला है, और फिर मेन कार्ड की फाइट्स तो ये रही। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।